नहीं बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाई। कहीं बरस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जन गर्दनि भारी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो कल तक आपने जाना था कि भरत को तरह तरह से गुरु और माताओं ने मनाया था राज्याभिषेक के लिए, पर वो मान नहीं रहे थे। तो अभी वो क्या कहते हैं, माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। तो भरत ने श्री राम, लक्ष्मण, सीता के पास जाने की सोची है। तो उसी के लिए जब उन्होंने बताया ये चीज़ तो और तैयारी की, तो सभी लोग व्याकुल हो गए। और इसके आगे सब भरत जी को सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री राम को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। तो मैं जैसे आपको बताती हूँ कि ये जो रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ मैं, ये एक मंदिर के लिए है। तो इसमें आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में एक बेल आइकन है उसे हिट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप जब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, तब पाठ सुनना शुरू करते हैं, तभी आप लाइक कर दिया कीजिए। एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर सकते हैं। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी आप लोग किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो अब आगे चलते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मारो मेरी गर्दन मारी गई हो। घर पर भी एक किसी को छोड़ना पड़ता है, तो उसी को लगता है कि भाई मैं क्यों नहीं जा सकता। अब आगे का दोहा चलते हैं इस पर। को कह रहन कहिन कहिए नहीं काहू, को चाहिए जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। यानी कि सभी को चलने के लिए कह दो कि भाई श्री राम के दर्शन सभी लोग कर लें। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखु, सुहृदय मातु पिता भाई,
सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। मैं इस पाठ का एक एक दोहे को लेकर के एक एक दोहे का अनुवाद कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको इस तरह से नहीं तो एक बार मैं दो चार दोहे पढ़ दूंगी और उसके बाद में 4 दोहे की एक बार मैं अनुवाद कर दूंगी, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ये चीज़ कि अब मैं किस तरीके से पढ़ूँ। अभी तो आधी से कम रह गई है रामचरितमानस, आधी से ज़्यादा मतलब मैं पढ़ चुकी हूँ। तो यही है, आप बता सकते हैं मुझे, तो मैं उसी तरीके से पढ़ना शुरू करूँगी तो ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। घर घर साजहि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर की न विचारू, नगरु बाजगन भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब सगुपति के आही, जो जतन चलो तही तज जाता ही। तो परिणाम न मोरी भलाई, बाब शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोट देई के न कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसा विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं टिकते। कई सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जहि लायक सोते ही राका। करी सब जतन राखी रखवारे, राम मात पही भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, कयऊ बनावन पालकी सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आज जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन ज्ञान सजाने के लिए कहा। चक चक चकी जिमीपुर नर नारी, चहत प्रात और आरती भारी। जागत समन सि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुहाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। कहु लेहु सब तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेग चलऊ सुनि सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। तो मैं जिस मंदिर का वर्णन आप लोगों से करती हूँ उस मंदिर का मैं वीडियो डाल दूँगी। मैं हर एक वीडियो में ही डालती हूँ, ये मैं बता रही हूँ। तो उस मंदिर का देख करके आप लोग, वो मंदिर एक गांव का मंदिर है और बहुत देवी का मंदिर है, 60-70 साल पुराना, शायद से ज़्यादा पुराना हो। तो आप लोग मुझे बताएं
कमेंट बॉक्स में कि आपको वो मंदिर कैसा लगा। तो आप लोगों ने वो मंदिर देखा, आपको वो मंदिर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। और आपको ये पार्ट कैसा लगता है वो भी बताएं। और कुछ करेक्शन हो, कुछ जो भी जैसा हो आप मुझे अवश्य बताया कीजिए। और लाइक तो कर दीजिए कीजिए, लाइक नहीं कीजिए एक लाइक तो बनता ही है। तो चलते हैं आगे पार्ट पर। अरुंधति अरु आग्नि समाओ, रथ चढ़ चली प्रथम मुनि राव। विप्र बिंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथवार सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुबग न जाहि बकानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंप नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिए चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब सीता राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करे करे चले तकी बारी। बंसी राम समझि मन माही, सानुज भरत पाए दीहें जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन में वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से मतलब बावले हुए जा रहे हैं। सीता राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। ऐसा मन में विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख सने हो लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ ते आगे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी बोली। तात चढ़ो रथ बलि में तारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चली सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मन जोगु। हे बेटा, माता बुलाइयाँ लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। सिर धरि वचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। भारत माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चले। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार भल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध पीते ही कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं।
भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बस चले चले बिहाने, सिंहपुर सब ने नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी चादा। रात में सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत वन न जाहि, हे कछु कपट भाऊ मन माहि, जौ पे जिए न होत कटुलाई, तो कटुली ने संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जानहि सानुज राम ही मारी, करऊ अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया, तब तो कलंक ही लगा था। अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। तो आज का पाठ में यहीं पे पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और पूरा देखिए चैनल, पाठ पूरा देखिए। पाठ में ऐसा देखने लायक तो नहीं है, पर आप चला करके उसे सुन सकते हैं अच्छे से। आप चला करके उसे छोड़ दीजिए तो आप अच्छे से सुन सकते हैं, कोई भी काम उसके साथ में कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, आप लोग पाठ अवश्य सुने, पूरा ही सुने और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य ही कहें।